आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी एनआईपी 2020 के व्यापक विषय को समझने में सक्षम होंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, जिसने भारत की पुरानी शिक्षा नीति की जगह ले ली। एनईपी 2020 कुछ बुनियादी बातों पर आधारित है, जैसे पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। एनईपी 2020 के उद्देश्य और लक्ष्य छात्रों के समग्र विकास पर अधिक केंद्रित है और साथ ही सभी प्रकार के छात्रों को उनकी जाति, पंथ और धर्म के बावजूद शामिल करना है। एनईपी 2020 के लक्ष्य और उद्देश्य। भारत को आजादी मिलने के बाद से 3 शिक्षा नीतियां बनी हैं। एनईपी 2020 शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सबसे नई नीति है, इसलिए परीक्षा के नजरिए से एनईपी 2020 के उद्देश्यों को समझना जरूरी हो जाता है। एनईपी 2020 का मूल उद्देश्य और लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है। यह शिक्षार्थी और समाज के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। हर बच्चा खास है और उसे बुनियादी शिक्षा पाने का अधिकार है, जिसके लिए सरकार को बेहतर प्रावधान करने चाहिए। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल विकास चरण में 0 से 8 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास शामिल है। चूंकि प्रारंभिक शिक्षा हमारे जीवन में बाद में की जाने वाली शिक्षा की नींव रखती है और व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाती है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा ईसीसी का प्रावधान होना चाहिए। यहां सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। एनईपी 2020 में तीसरी कक्षा तक के सभी शिक्षार्थियों द्वारा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। ड्रॉप आउट दरों को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 2020 की इस नई शिक्षा नीति में 2 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उचित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करके ड्रॉप आउट को कम करना, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके, साथ ही छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों की निगरानी भी की जाती है और उन्हें उचित शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाता है। साथ ही जो छात्र पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें अपने साथियों के बराबर आने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन दिया जाता है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति। किसी भी प्रकार की शिक्षा समग्र, एकीकृत, आनंददायक और आकर्षक होनी चाहिए, ताकि किसी भी शिक्षार्थी का ध्यान विषय वस्तु की ओर बना रहे। एनईपी 2020 एक ऐसी नीति है जो रटने की बजाय विषय को समझने पर जोर देती है और इसके लिए सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा। एनईपी 2020 नीति सभी के लिए शिक्षा की सुलभता पर जोर देती है और सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए। इस नीति से विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इस नीति के तहत कई योजनाएं चल रही हैं जो विशेष रूप से सक्षम छात्रों को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने में सक्षम बनाती है। यह पहलू एसडीजी के साथ मेल खाता है। स्कूल परिसरों के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन। नीति भारत में शिक्षा को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। यह शिक्षण संस्थानों के उचित शासन पर भी जोर देती है, जिसके लिए शिक्षकों को समय समय पर उचित जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और मान्यता। नीति में शिक्षा के सभी चरणों में पालन किए जाने वाले मानक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर उच्च स्तर तक शामिल हैं। यह बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शिक्षकों के शैक्षिक स्तर और छात्रों के ज्ञान के स्तर को भी ध्यान में रखता है। यह शिक्षण सहायक सामग्री के पर्याप्त उपयोग के साथ पाठ सहायता में भी मदद करता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, जहां कक्षाओं के डिजिटलीकरण के साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री भी विकसित हो रही है, जहां व्याख्यान वर्चुअल रूप से लिए जाते हैं और उपस्थिति भी वर्चुअल रूप से ली जाती है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण की पुनर्कल्पना। समग्र विकास के लिए प्रत्येक छात्र को अपने कौशल पर लगातार काम करने की आवश्यकता होती है, जैसे संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल आदि। व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि विशिष्ट कौशल आधारित नौकरियां करने वाले लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर हों। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जानकारी सहित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।